चलिए आज हम लोग 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल है कि समीकरण इतना से ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। तो पहले ध्यान से देखिए, दोनों मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को बराबर लिखा गया है। तो बराबर मैट्रिक्स लिखने के लिए कुछ टर्म और कंडीशन पिछले क्लास में आपको बताया था। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, समान है, और उसका संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स समान है इसलिए इसका दोनों संगत अवयव क्या होगा, समान होगा। तब यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर है -1 0 5 13। यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a माइनस बी इजकल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फिर 2a माइनस बी इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा आ जाएगा आपको 2a प्लस सी इजकल टू -1, और चौथा आ जाएगा आपको 3c प्लस डी इजकल टू, सॉरी ये 5 होगा 13। क्लास 10 में आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं। इसके तहत आप इन दोनों समीकरणों को अगर हल करेंगे 1 और 2 को, तो a और b का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर और a का मान इसमें बैठा देने से c का आ जाएगा, और c का मान इसमें बैठा देने से d का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को खुद पकड़ सकते हैं। पहले इस दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, जो विधि आप क्लास 10 में सीख चुके हैं। a और b का मान आ जाएगा, और a का मान अगर समीकरण 3 में बैठा देंगे तो आपको c का मान प्राप्त हो जाएगा, और फिर c का मान समीकरण 4 में रखने पर d का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप फाइनल में a, b, c और d चारों मान को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है aij m गुना n का एक वर्ग आव्यूह है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ग आव्यूह होने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो ये जो यहां लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर तो पता ही है कि नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम की तरह लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ रो m हुआ और नंबर ऑफ n कॉलम का संख्या है। तो चूंकि ये वर्ग मैट्रिक्स है, तो वर्ग मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का बराबर होना है। तो दोनों का बराबर इस कंडीशन में तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ये दोनों आव्यूह अगर समान होंगे इसका मतलब है कि इनके संगत अवयव समान होंगे। हाँ, ऑर्डर पहले से ही समान है। तो जरा सा चेक करते हैं, अगर ये समान है तो एक्स वाई का मान क्या आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ चूंकि समान है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 3x बराबर -7, देयरफॉर x इक्वल टू -7/3। एक चीज और देखें, इसी तरह से फिर आपको y प्लस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 1, देयरफॉर y इक्वल टू 7। तो x बराबर -7/3 और y इक्वल टू 7। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ये -1/3 है। एक चीज और, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे -7/3 होता थोड़ा देर के लिए, कि अगर मान लो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। हम एक चीज और चेक करते हैं, यहां से चलते, इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। 2 - 3x इक्वल टू 4, देयरफॉर -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2/3। अब यहां से x इक्वल टू -7/3 और यहाँ पे जो है -2/3, ये दोनों वैल्यू एक साथ नहीं हो सकता है, अतः यह ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं।
ऐसे लेंगे तब ये ऑप्शन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये भी ऑप्शन तो फॉलो करना चाहिए। तो चूंकि एक साथ x का 2 मान नहीं हो सकता, इसलिए ये ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 3 गुना 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप जैसे मानते हैं कि 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है, तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। कहता है प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, तो ऐसे कुल कितने आव्यूह बनेंगे? तो निश्चित रूप से कि एक एलिमेंट को दो तरीका से बढ़ा जा सकता है, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट 0 और 1 के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, और एक एलिमेंट चेंज करने पर अलग अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए ऐसे में कुल आव्यूह की संख्या हो जाएगी, क्योंकि दो मेरे पास एलिमेंट्स है, 0 और 1 हम रख सकते हैं, और ऐसा ऐसा 9 जगह रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से 3.1 का ये सारा सवाल आपका खत्म हो चुका है। इसमें दो ऑप्शन है, या तो 0 रखना है या 1 रखना है। इसलिए चूंकि 2 एलिमेंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, इसलिए 2 हो गया। और चूंकि ये 9 तरीके से हो सकेगा, चूंकि इसमें 9, अगर आप कोई भी एक अंक को आप चेंज कर दोगे तो मैट्रिक्स बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने पूरा 0 बैठा दिया, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर ये फिर दूसरा अंक को चेंज कर देता है, यहाँ पे 1 कर देता है, बाद बाकी ये फिर 0 कर देता है, तो इस तरह से कुल कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं? तो ऐसे में कुल, तो चूंकि 2 एलिमेंट्स आपको रख सकना है और टोटल 9 जगह रखना है, इसलिए 2 का पावर 9 हो जाएगा, यानी 512। वैसे विशेष में आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। सेव करिए।